हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुशांत क्लासेज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम अप्लाइड मैथमेटिक्स एमएल अग्रवाल क्लास 11th एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट करेंगे। और स्टूडेंट, इससे पहले मैंने अपने चैनल पे इस एक्सरसाइज से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और इस एक्सरसाइज में यूज़ होने वाले सभी के सभी फॉर्मूले मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। और मैं आपको सजेशन यही दूंगा कि एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसके सभी के सभी फार्मूले को लर्न करके आएँ, ताकि आपको ये एक्सरसाइज और अच्छे से समझ में आए। और 4.1 मेंसुरेशन और 4.1 से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट भी मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं मेंसुरेशन एक्सरसाइज 4.2। देखिए क्या कहता है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इसका। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 बोला हुआ है, अ डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइडल हॉल 10 मीटर, 12 मीटर एंड 15 मीटर, यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट उसने हमें दे दिया 10, 12 और 15। तो स्टूडेंट उसने हमें लेंथ कितना दे दिया 10 मीटर, उसने हमें ब्रेथ कितना दे दिया 12 मीटर और उसने हाइट हमें कितना दे दिया 15 मीटर। फिर क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड कैन बी फिटेड इनटू द हॉल। लॉन्गेस्ट रॉड उसने हमसे पूछा हुआ है। तो मतलब कहने का स्टूडेंट ये है कि इसमें हम क्या करेंगे, डायगोनल कैलकुलेट करेंगे। तो डायगोनल का फॉर्मूला स्टूडेंट क्या होता है, D इज इक्वल टू अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू इसका लेंथ कितना गिवन है 10, तो 10 का स्क्वायर, ब्रेथ गिवन है 12, तो 12 का स्क्वायर और हाइट गिवन है 15, तो ये आ जाएगा 15 का स्क्वायर। तो D इज इक्वल टू 100 प्लस 144 प्लस 225। इसको ऐड कर लेंगे, 5 और 4 9, 2 और 4 6 और 2 3 और 1 4, 469। अब देखिए 469 का हमें रूट कैलकुलेट करना है। तो 469 का हमें रूट कैलकुलेट करना है, तो पेयर बना लेंगे। तो 2 से चला जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 जा 4, तो ये आ गया 0। इन दोनों को ऐड करके लिखेंगे यहाँ पर, और फिर ये 6 9 को कॉपी करेंगे तो ये 1 पे चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 41 डिवाइडेड बाई 8, और 6 में से 4 गया 2। अब देखिए इसको ऐड कर लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा कितना 42, यहाँ पे डेसिमल और फिर 2 0, तो इधर भी 2 0। अब देखिए किस पे जाएगा ये, तो ये चला जाएगा 6 पे और ये भी जाएगा 6 पे। तो इसका आंसर आएगा 21.6 मीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, निशांत ऑन्स अ हाउस ऑफ ए डायमेंशन 10 फीट, 8 फीट और 9 फीट। निशांत का जो घर है उसका डायमेंशन हमें गिवन है 10, 8 और 9। हिज हाउस हैज़ 2 एंट्री डोर, 2 एंट्री डोर है ऑन द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड में ऑफ द डायमेंशन। एंट्री डोर का जो डायमेंशन गिवन है वो 7 फीट बाई 3 फीट गिवन है। ईच एंड 2 विंडो ऑन द अपोजिट साइड वॉल ऑफ द डायमेंशन, और 2 विंडो गिवन है, इनका डायमेंशन हमें ये गिवन है। ही वॉन्ट्स वॉल पेपरिंग टू बी डन इन हिज हाउस। वो अपने घर में वॉलपेपर करवाना चाह रहा है, मतलब कि वॉलपेपर लगवाना चाह रहा है। इफ़ द वॉलपेपर दैट ही सेलेक्ट इज़ 2 फीट वाइड, वॉलपेपर जो है वो 2 फीट चौड़ाई का वाला वो सेलेक्ट करता है। एंड कॉस्ट दिया हुआ है 25 रुपये का पर फिट। फाइंड द टोटल कॉस्ट पेड बाय निशांत। निशांत ने कितना टोटल पे किया। इफ़ द लेबर चार्ज ₹10 पर फिट स्क्वायर। तो सबसे पहले देखिए हमें लगाना है वॉलपेपर। तो वॉलपेपर कैसे लगाया जाएगा भाई, वॉलपेपर छत पे लगाया नहीं जाएगा, वॉलपेपर जो है वॉल पे लगता है। दूसरी बात ये कि यहाँ पे जो 2 डोर दिया हुआ है, डोर पे वॉलपेपर नहीं लगता और विंडो पे वॉलपेपर नहीं लगता। तो कहने का मतलब ये है कि रिक्वायर एरिया यहाँ से हम कैलकुलेट कर देंगे
कि कितने एरिया में वॉलपेपर लगेगा। तो एरिया ऑफ हाउस, यानी कि सबसे पहले हाउस का हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसमें से जो दो दरवाजे और दो विंडो है इसको हम क्या करेंगे, पहले माइनस करेंगे। इतना पहले करते हैं फिर आगे की कार्रवाई पे चलेंगे। तो देखिए, एरिया रिक्वायर टू वॉलपेपर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 walls माइनस एरिया ऑफ 2 door माइनस एरिया ऑफ 2 window। मतलब कि स्टूडेंट यहाँ पे प्लस आएगा और इन दोनों को हमें क्या कर देना है, इसमें से माइनस। तो एरिया ऑफ 4 वॉल का फॉर्मूला क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच माइनस, और एरिया ऑफ डोर क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस एरिया ऑफ विंडो क्या होगा, 2 इंटू एल इंटू बी। तो 2 इंटू इसका लेंथ कितना गिवन है 10, इसमें ब्रेथ कितना गिवन है 8 इंटू, और हाइट कितना गिवन है मेरे दोस्त 9 माइनस डोर का डायमेंशन कितना गिवन है 7 इंटू 3, तो 2 इंटू 7 इंटू 3 प्लस, और इसका हमें कितना गिवन है 3 इंटू 2, तो 2 इंटू 3 इंटू 2। तो यहाँ से आ जाएगा 18 इंटू 18 माइनस 7 3 जा 21 प्लस 2 42 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12। तो यहाँ से आ जाएगा 324 माइनस 54। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 270 स्क्वायर फिट। तो इसमें देखिए ब्रेथ कितना हमें गिवन है, ब्रेथ दिया हुआ है 2 फीट का, तो ब्रेथ ऑफ वॉलपेपर कितना गिवन है, 2 फीट। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा, नहीं, तो स्टूडेंट लेंथ ऑफ वॉलपेपर कितना आ जाएगा 270 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 135। तो यहाँ से देखिए वॉलपेपर का कॉस्ट कितना आ जाएगा, अब यहाँ से स्टूडेंट वॉलपेपर का जो कॉस्ट है वो कितना आएगा, कॉस्ट ऑफ वॉलपेपर इज इक्वल टू 135 इंटू 25। तो इसको कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 5 125 का 5 कैरी आ गया 12, और 25 दिया 75 और 12 87 कैरी आ गया 8, और 5 25 और 8 33, यानी कि इतना कॉस्ट आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, लेबर भी कॉस्ट चार्ज करता है कितना, 10 रुपये पर स्क्वायर फिट। तो लेबर कॉस्ट कितना है, ₹10 स्क्वायर फिट, और टोटल वॉलपेपर है कितना 270 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2700। तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा वॉलपेपर को लगाने में, 3375 प्लस 2700, 5 7 0 और 6, इतने रुपए लगेगा टोटल वॉलपेपर को लगाने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिए क्या कहता है। कहता है द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइडल ब्लॉक ऑफ ए सिल्वर इज, इतना दिया हुआ है 10368 सेंटीमीटर स्क्वायर,
और स्टूडेंट ये वॉल्यूम है तो यहाँ पे स्क्वायर नहीं आएगा, यहाँ पे क्यूब आएगा। उसके बाद कहता है इफ़ इट्स डायमेंशन आर इन द रेशो इतना गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में बोला हुआ है द डायमेंशन ऑफ द ब्लॉक। तो हम यहाँ से एज्यूम कर लेते हैं लेट लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 3x 2x 3x 2x एंड x रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ से वॉल्यूम हमें गिवन है, तो वॉल्यूम क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 3x इंटू 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 10368 है। तो 3 2 जा 6 एक्स क्यूब इज इक्वल टू 10368। तो इसको जब आप इससे कैंसिल करोगे तो आ जाएगा 1728। तो यहाँ से मेरे दोस्त एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना आ गया 1728। तो एक्स इज इक्वल टू ये क्या होता है 12 का क्यूब और ये एक्स क्यूब। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 12। अब उसने हमसे डायमेंशन पूछा हुआ है, तो लेंथ क्या है 3x 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। ब्रेथ गिवन है 2x, तो 2 इंटू 12 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। और हाइट कितना है x, तो ये कितना आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब अगले वाले पार्ट में उसने क्या बोला हुआ है, नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट बोला हुआ है क्या कि द कॉस्ट ऑफ द गोल्ड पॉलिशिंग इन द एंटायर सरफेस, मतलब कि इसका हमें सरफेस एरिया भी बताना है। इसका सरफेस एरिया क्या होगा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू लेंथ कितना गिवन है 36, ब्रेथ गिवन है 24 प्लस स्टूडेंट ब्रेथ गिवन है 24 और हाइट गिवन है 12 प्लस हाइट है 12 इंटू 36। अब इसको सॉल्व करना है। इन सबको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3168 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब उसने क्या बोला हुआ है, सबसे पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तीनों को ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैलकुलेशन आपका ये आ जाएगा। उसके बाद बोला हुआ है हमें गोल्ड पॉलिशिंग बताना है, तो कॉस्ट ऑफ गोल्ड पॉलिशिंग इज इक्वल टू 3168 इंटू 0.5। तो इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 5 अठे 40, 5 इंटू 6 30, 30 और 4 34, कैरी आ गया 3, 5 और 3 8, 5 तिया 15। तो यहाँ पे डेसिमल आ गया। टोटल कितने रुपए आ गया 1584। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। आइए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं सॉल्व। कहता है कि रेक्टेंगुलर प्लॉट इज़ 24 सेंटीमीटर। स्टूडेंट यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं आएगा, मीटर आएगा लॉन्ग, और यहाँ पे स्टूडेंट 4 नहीं आएगा, एंड 20 मीटर वाइड, और इसका ब्रेथ जो है वो कितना दिया हुआ है 20 मीटर। क्यूबॉइडल नहीं है स्टूडेंट, क्यूबिकल है। इसको ठीक करके आप करेंगे क्यूबिकल। क्यूबिकल पिट ऑफ द एज 4 मीटर इज डग एट द ईच ऑफ द 4 कॉर्नर ऑफ द फील्ड। तो सबसे पहले यहाँ तक समझते हैं स्टूडेंट, ये जो है एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है और कहता है इसके चारों कॉर्नर से
मिट्टी को निकाल करके और प्लॉट के बीच में क्या कर दिया गया, डाल दिया गया। और इसका जो डायमेंशन हमें गिवन है वो 4 गिवन है। फिर क्या कहता है, इज़ इवनली स्प्रेड ओवर द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट। और यहाँ से मिट्टी निकाल के इस कोने में से, मतलब चारों कोनों में से मिट्टी को निकाल करके और प्लॉट के बीच में भर दिया गया। फिर कहता है बाय व्हाट हाइट डज द रिमेनिंग प्लॉट गेट रेज्ड। तो मिट्टी के डालने के बाद प्लॉट का हाइट जो है वो कितना ऊपर उठ गया, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि चारों कोनों में से मिट्टी निकाला कितना गया। तो हम क्या करेंगे, जब मिट्टी निकाला जाता है तो हम क्या करते हैं, वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ 4 क्यूबिकल पिट इज इक्वल टू 4 इंटू साइड का क्यूब। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 इंटू 4⁻³ इज इक्वल टू 4 इंटू 64 इज इक्वल टू 256 मीटर क्यूब। अब यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेते हैं कि बाकी जो एरिया बचा है वो प्लॉट का कितना बचा है। तो रिमेनिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल टू, इसका लेंथ कितना गिवन है 24 और इसका ब्रेथ कितना गिवन है 20 माइनस, और 4 कॉर्नर है और इसका लेंथ 4 है और ब्रेथ भी कितना है 4। तो यहाँ से आ जाएगा 480 माइनस का 64 इज इक्वल टू 416 मीटर स्क्वायर। अब हमें बताना है कि कितना ऊपर उठा। तो कहने का मतलब ये है कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट इज इक्वल टू, मतलब कि रिमेनिंग एरिया स्टूडेंट कितना बचा 416 और मिट्टी को निकाला गया कितना 256। तो कहने का मतलब ये है कि इसका वॉल्यूम जो होगा वो इसके इक्वल होगा जितना मिट्टी डाला गया है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ रिमेनिंग पार्ट हमने कितना कैलकुलेट किया 416 इंटू हाइट इज इक्वल टू 256। तो हाइट इज इक्वल टू आ जाएगा 256 डिवाइडेड बाई 416। तो इसको आप यहाँ से डिवाइड कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कहता है अ रेक्टेंगुलर कंटेनर हुज बेस इज ए स्क्वायर ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है जिसका बेस कितना गिवन है 6 सेंटीमीटर। स्टैंड ऑन द हॉरिजॉन्टल टेबल, और ये टेबल के ऊपर रखा हुआ है, एंड होल्ड वाटर अप टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप। मतलब कहने का ये है कि वो नीचे से लेकर के ऊपर तक पानी भरा हुआ है, लेकिन उस कंटेनर के अंदर रेक्टेंगुलर कंटेनर के अंदर ऊपर से 1 सेंटीमीटर पानी जो है वो क्या है खाली है। मतलब नीचे से भरा हुआ है और ऊपर से पानी जो है वो क्या है 1 सेंटीमीटर खाली है। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन अ क्यूब इज़ प्लेस्ड इन द वाटर, और जब इसके अंदर क्यूब को डाला गया, जब इस कंटेनर के अंदर क्यूब को डाला जाता है, एंड इज़ कम्प्लीटली सबमर्ज्ड, तो ये क्या होता है पूरा का पूरा डूब जाता है। एंड द वाटर रेज्ड टू टॉप एंड 2 सेंटीमीटर क्यूब, और पानी जो है वो 2 सेंटीमीटर ऊपर तक वो बाहर आ जाता है, मतलब कि ओवरफ्लो हो जाता है। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, तो क्यूब का हमें वॉल्यूम बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन में बोला हुआ क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कंटेनर है, इसका स्टूडेंट लेंथ भी 6 गिवन है और ब्रेथ भी 6 गिवन है, और इसके अंदर जो है ना वो पानी भरा हुआ है यहाँ तक जो है वो पानी भरा हुआ है, और ये 1 सेंटीमीटर ये वाला एरिया जो है वो क्या है वो खाली है। 1 सेंटीमीटर ये वाला एरिया जो है वो क्या है खाली है। फिर क्या कहता है, जब इसके अंदर क्यूब को डाला गया, इसके अंदर एक क्यूब को और डाला गया,
स्टूडेंट जब क्यूब को डाला गया तो ये वाला एरिया जो है वो पूरा भर जाता है और 2 सेंटीमीटर पानी जो है वो बाहर निकल जाता है। 2 सेंटीमीटर पानी जो है वो क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। यहाँ से मेरे दोस्त वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा, लेंथ दिया हुआ है 6, ब्रेथ भी दिया हुआ है 6 और हाइट इसका कितना था 1 सेंटीमीटर प्लस, और ये जो है 2 सेंटीमीटर क्यूब पानी जो है वो बाहर निकल गया तो कितना हुआ 36 + 2 = 38 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कहने का ये है कि ये क्या है, जितना पानी बाहर निकला, वाटर ओवरफ्लो। तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 to 5। बाकी क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद है आपको ये आज का कंटेंट पसंद आया होगा। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलता हूँ इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, धन्यवाद।